स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को जाना था। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है इस बारे में हमने जाना था। तो आज हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के केमिकल इक्वेशन को, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करेंगे, इसको जानने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। इसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। बड़े आसानी से आप इसको जो है सीख लेंगे। तो कॉपी पेन निकाल करके रखिए और मेरे साथ इसको करना शुरू कीजिए। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें बहुत आसान एग्जाम्पल से हम चल रहे हैं। इज इक्वल टू HCl। ये वाला पोर्शन जैसे कि पिछले उसमें हमने कहा था, इसको कहते हैं रिएक्टेंट यानी अभिकारक। इसको अभिकारक कहा जाता है। और ये वाला जो है एरो के इधर वाला जो है, इसको कहते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। इतना आप जानते हैं क्योंकि हम पिछले अध्याय में इसको पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको और इसको जो है यहाँ पर जितने परमाणु हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के हों चाहे वो Cl के हों, उतने इधर भी होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो हमारा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का जो रूल कहता है वो कहता है कि जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना ही द्रव्यमान इधर होगा। इसीलिए किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना द्रव्यमान इधर होना चाहिए उतना द्रव्यमान इधर होना चाहिए। क्योंकि लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ये कहता है कि द्रव का अविनाशिता का नियम ये कहता है कि द्रव तो नष्ट होता ही नहीं है, द्रव्य तो नष्ट होता ही नहीं, सॉरी द्रव्य तो मैटर तो नष्ट होता ही नहीं है, मास तो नष्ट होता ही नहीं है। तो इसलिए इधर और इधर जो है ये बराबर होने चाहिए। तो मुझे कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। इसको मैं लिख लेता हूँ R और इसको मैं लिख लेता हूँ P। इस तरह से बना लेंगे। अब इस R में मैं हाइड्रोजन लिख लूंगा। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2। और क्लोरीन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2। यानी ये H2 जो दिखा रहा है ये 2 परमाणु को दिखा रहा है, Cl2 2 परमाणु को दिखा रहा, तो मैंने परमाणु यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके नीचे जो लिखा हुआ वो 1 है, यहाँ 1, यानी हाइड्रोजन भी 1 Cl भी 1, हाइड्रोजन भी 1 है Cl भी 1 है। यहाँ कितने हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 1 और 1। तो इसको क्या किया जाए कि ये 2 हो जाए। इसको मैं क्या करूँ, गुणा 2 करूँ तो ये 2 हो जाएगा, गुणा 2 करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मुझे अब यहाँ पर 2 करना है, H और Cl को 2 करना है। तो ऐसा नहीं कि मैं 2 यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ 2 लिख रहा हूँ, यहाँ 2 लिख रहा हूँ, नहीं, मुझे इसके आगे 2 लिख देना है। ये 2 लिखने से क्या हो गया कि 2 हाइड्रोजन भी हो गए और 2 क्लोरीन भी हो गए। यानी ये हमारा जो है यहाँ पर ये इस तरह से, मतलब एक ही बार आपको लिखना पड़ेगा। जब एक ही बार में आ रहा तो एक ही बार आपको लिखना है 2। तो ये हमारा जो है समीकरण संतुलित हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए तो 2 हाइड्रोजन ये हो गए, यहाँ पे 2 क्लोरीन हो गए तो 2 क्लोरीन ये हो गए। इस तरह से ये पहला समीकरण हमारा जो है संतुलित हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ये हमारा R साइड हो गया और ये हमारा जो है P साइड हो गया। तो R साइड पे मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम के कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो मुझे क्या करना है, ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो मैं इधर ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर दूंगा, यानी 2 से। यहाँ तो मुझे करना नहीं होता, जो भी करना है आगे ही लिखना है हमें एक ध्यान ये रखनी है कि जो भी चीज़ें हमको लिखनी है वो आगे ही लिखनी है हमने। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब ये तो 2 हो गए और मैग्नीशियम में कितने हो गए, 2 हो गए। मैग्नीशियम कितना हो गया, अब 2। कैसे 2 हो गए, क्योंकि 2 हो गए मैग्नीशियम। अब यहाँ पर 1 है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 2 कर दूंगा। तो अब क्या हो गया, यहाँ भी 2 आ गए और यहाँ भी 2 आ गए। ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन भी 2, 2 2 2 2 क्लियर हो गया। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास Fe2O3 प्लस C इज इक्वल टू FeCO2। इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ये राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, या प्रोडक्ट साइड हो गया। तो R साइड में मैंने लिख दिया Fe इज इक्वल टू 2 हो गया। और कार्बन को ले लेते हैं, कार्बन इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे Fe बराबर मेरे कितने होंगे, 1, और कार्बन बराबर हो गया 1, और ऑक्सीजन बराबर हो गया 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन बराबर हो गए 3। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसी को संतुलित करना है 2। तो
तो यहाँ आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपने 2 से मल्टीप्लाई यानी इसको 2 से गुणा किया तो हमारे पास 2 निकल करके आया। अब ये इक्वल हो गए, 2 यहाँ भी आ गया, 2 आपका यहाँ भी आ गया। फिर आया कार्बन, कार्बन को कुछ नहीं करना, कार्बन आपका अभी ठीक है। अब आता थी ऑक्सीजन की, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। दोनों को बराबर करने के लिए यदि आप इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा। यानी इसको किसको मल्टीप्लाई करना है आपने, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, है ना, ऑक्सीजन के लिए। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 = 6 आ जाएगा। यानी आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो फिर हम पहले वाले स्टेप में चले जाएंगे, आयरन वाले में। आयरन यहाँ पे कितना हो गया, अब 4 हो गया। आयरन की वैल्यू क्या हो गई, 4। उसको थोड़ा इधर लिख दिया, आयरन बराबर हो गया हमारे पास 4, है ना। और यहाँ पे आयरन कितना है, 2। तो इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। यानी इसको आप जो है फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना। 2 × 4 करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको आप जो है, यानी ये 4 हो गया यहाँ पर। अब ठीक हो गया। अब बात किसकी आई, कार्बन की। कार्बन देखिए इधर वाले पोर्शन में कार्बन देखिए 3 हो गए, यानी अब कार्बन जो है 1 से हट करके यहाँ पर कितने आ गए, 3। और यहाँ पर कितने हैं, 1। तो इसको क्या करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण संतुलित होकर के हमारा हो जाएगा 2Fe2O3 + 3C = 4Fe + 3CO2 हो गया, है ना। 2 दूना 4, 4, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गया। चौथा एग्जांपल है N2H2 और NH3। तो ये R साइड में N2 = N = 2, H = 2, है ना। और लेफ्ट प्रोडक्ट साइड में N = 1, H = 3। अब क्या करना है आपको, 2 है तो पहले नाइट्रोजन को इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 हो गया, = 2 आ गया, है ना, इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। अब आया हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे 6, यहाँ पे जो है 3 और यहाँ पे 2। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। और यहाँ पर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कितना आया, 6 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया। यानी यहाँ आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ही दिया है, यहाँ पर तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ही दिया है, 2 से मल्टीप्लाई हो ही गया है ये। और यहाँ पर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3NH2 और कितना हो गया, 3 दूना 6, नहीं किसको, हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 2NH3। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। CH4 + O2 CO2 + H2O। फिर वही करना है, यानी C बराबर हमारे पास कितना है इसमें 1, और आपके पास H बराबर कितना है यहाँ पे 4, और O बराबर कितना है यहाँ पे आपके पास 2। 2 एटम है, 4 और 1। यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट साइड में, C = हमारे पास है 1, H = हमारे पास है 2, O = हमारे पास क्या है 2 और +1, यानी टोटल कितने हैं 3। 2 + 1 3 हो गए। अब हमें इनको इक्वल करना है, तो 1 और 1 तो इक्वल हैं, 4 और 2, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4, ये 4 और ये 4 यहाँ पे इक्वल हो गए। यानी किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन ये है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 4 हो गया। नाउ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखिए इधर कितने ऑक्सीजन हो गया हमारे पास टोटल, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और 2 × 4 हो गए, यानी 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ये हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 3 के बजाय कितने हो गए, 4 हो गए हमारे पास, हो गए नहीं हो गए। इस साइड पे देखेंगे 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, यानी 4 हो गए। अब यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है हमारे पास 2, तो कितना हम इसको करें, मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 4 हो जाएगा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 हो गया। तो देखेंगे 1 4 4 1 4 4, यानी बैलेंस हो गया। Al + H2SO4 Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2, इसको हमको इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो वही, यानी R साइड एंड P साइड। R साइड में आप एल्यूमिनियम लिखेंगे, एल्यूमिनियम = 1, एल्यूमिनियम के बाद आप दूसरा सल्फर को ले लीजिए, सल्फर = 1। नाउ ऑक्सीजन को ले लीजिए, ऑक्सीजन = 4 एंड हाइड्रोजन = 2। ये हमारे पास इस साइड हो गया। और प्रोडक्ट साइड में एल्यूमिनियम = 2 एंड सल्फर = कितने 3। SO4 का मतलब, SO4 होल थ्राइस का मतलब ये 3 यहाँ जो होगा वो आपको देखना है, ठीक है। 3 ऑक्सीजन = कितने हो गए 4 3 ये मल्टीप्लाई होगा इसके बीच में, 4 3 कितना हो गया 12, है ना। एंड हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है
और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2 हैं। तो आप देखेंगे हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 हो गया, यानी आपने यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक, 2 कर दिया तो 2 2 तो ये हमारे इक्वल हो गए। अब हम सल्फर की बात करते हैं, तो सल्फर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके सल्फर कितने हैं 3 हैं, तो यहाँ पे 1 है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएंगे, तो आपने यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी साइड आप देख लीजिए, जब हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6। अब 2 के बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 6, 3 2 जा। सल्फर कितने हो गए, सल्फर तो यहाँ पे 3 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 4 3 जा 12, 4 के बजाय यहाँ पे ऑक्सीजन 12 हो गए ऑक्सीजन 12। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, अब देखेंगे 12 और यहाँ पे भी 12 है, हाइड्रोजन 3 यानी सल्फर भी संतुलित हो गया, 12 12 हो गए, 12 12 हो गई, यानी 6। अब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 जा 6, यानी मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ 6 हो गए। देखेंगे एल्यूमिनियम 2 2, सल्फर 3 3, ऑक्सीजन 12 12, हाइड्रोजन 6 एंड 6। बैलेंस हो गई इक्वेशन, इस तरह से इसको बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी 6th एग्जाम्पल है आई थिंक, C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2, इसको बैलेंस करना है। वही हमें R और P साइड लिखना है। R साइड में आपको कार्बन यहाँ पे कितने हैं आपके 2 एंड हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे आपके 6, ऑक्सीजन कितने हैं आपके यहाँ पे 2 है ना, हाइड्रोजन 6 2, यहाँ पे कार्बन कितने हैं आपके 1 एंड हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2 और 3, ऑक्सीजन 3 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, वहाँ पे 3 हो गए। तो चलिए इसको 2 यानी कार्बन 2, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, तो ये तो 2 और 2 इक्वल हो गए, यानी इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जैसे आपने इससे इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 2, कितना हो गए 2 2 जा 4 और एक 5 ऑक्सीजन हो गए कितने हुए 2, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए, तो यहाँ ये तो कट गया, ये तो कट गया, कितने ऑक्सीजन आ गए 5 ऑक्सीजन आ गए। अब यहाँ पे कितने आ गए 2, अब यहाँ पे कितने आए आपके 2 आए। अब क्या करें आप ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, इससे पहले हाइड्रोजन को देख लें। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके 6 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2। अब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 6 है ना, 6 हो गए, यानी इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया फिर हम ऑक्सीजन को देखेंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए 3 और 4, अब 5 भी कट गया, ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 7, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो अब हम करें क्या, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है इसको हम जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई अगर हम 7/2 करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तब ये 7 आएगा। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है अब 7/2 से, तो ये तो हमारा हो गया, इसको हम करेंगे 7/2 से मल्टीप्लाई। अब ये हो तो इस तरह से हो गया, फ्रैक्शन आ गया, लेकिन इसको हम जो है चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, इनको हम क्या करें, सबको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम क्या करें, इसको मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2C2H6 प्लस मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 × 7/2 O2 है ना, 2 × 7/2 O2 इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 CO2 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 H2O, यानी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 2C2H6 प्लस 7O2 इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 6H2O। अब मिला लीजिए इसको, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 हो गया, यानी यहाँ पे 4 कार्बन ठीक हो गया, और ऑक्सीजन को मिला लीजिए 7 2 जा 14 ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। ये इससे में आए आपके, इधर देखेंगे ये कितना हुआ आपका, कार्बन कितना हुआ 4, कार्बन इज इक्वल टू 4 हो गया यहाँ। ऑक्सीजन कितने हुए, हाँ ऑक्सीजन कितने हुए 4 दूना 8, 8 और 6 14, ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन बराबर कितने हो गए 14, और हाइड्रोजन देखेंगे कितने आ गए 6 2 जा 12, यानी H बराबर 12। ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं, ये थोड़ा सा अलग सा केस था इसमें,
तो इस तरह से आप अभ्यास करिए, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।